जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पर आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ सी का इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन। जी हां साथियों, आप लोग का बहुत दिन से इंतजार था और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। सबसे ज्यादा कमेंट अगर किसी सब्जेक्ट का आता है तो मैथ का आता है। तो मैथ सी का आज लाया है, 28 तारीख को आपका मैथ बी का मिलेगा, उसके बाद मैथ ए को भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना देर करते इस वीडियो में हम समझते हैं और आप लोग को ये बताते हैं कि मैथ सी का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल नया है, जो कि शायद आप आज से पहले अवगत नहीं होंगे, लेकिन अगर सिलेबस पर वर्क किए होंगे तो उस जो सिलेबस है, जो टॉपिक है वो जान रहे होंगे, अन्यथा नहीं जान रहे होंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट का जितने भी टॉपिक में मैंने प्रश्न को बनाया है, इन सारे चीज़ को आप कवर कर लीजिए। बाकी बात क्वेश्चन का जो पैटर्न और कॉन्सेप्ट है, अगर कवर करते वक्त उस पर तैयारी कर लीजिएगा तो लगभग सारे प्रश्न बन जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं और मैथ में पास होने में आसानी हो जाएगी। तो मैथ से जिन ब्रांच को पढ़ना है वो आज के लिए है। बाकी बात इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए जिनका एग्जाम मैथ सी का है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है चीज़ें मैथ का जो आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने मतलब डायरेक्टली पेपर पे लिख के आप लोगों को पास प्रेजेंट कर रहा हूँ। कारण ये है कि मैथ का पीपीटी बनाने में बहुत सारी दिक्कत है, जैसे हमारे इतने सारे सिंबल वगैरह हैं, स्क्वायर वगैरह हैं, जो कि मोबाइल से संभव नहीं हो पाता, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको पेपर में दे रहा हूँ। अगर यहाँ से आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप कुशल पथ का जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर वो PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हम लोग आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न को थोड़ा थोड़ा ही हम समझाते जाएंगे क्योंकि वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा, और मैथ में है कि ज़्यादा समझाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, सबसे पहला सो दैट। ठीक है, पहले मैं टेक्स्ट को चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। देखो सो दैट कह रहा है, कहने का मतलब है कि ये आपका इंटीग्रेशन का इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें बराबर 0 है, तो ये आपको प्रूफ करके लाना है। ये आपके 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को नोट डाउन करते जाइएगा, नहीं तो हट जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिएगा। दूसरा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाराबोला, फाइंड द एरिया पाराबोला वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड दी चोड y बराबर mx। क्या करना है, y स्क्वायर और y आपका दिया हुआ है, दोनों का मान, उसके बाद इनक्लोज हमारा सर जो है उसका आपको एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, अगला सवाल है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। कहने का मतलब है आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे टोटल। ठीक है, इक्वेशन को बोलते जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इक्वेशन को देखिए, जैसे 1 प्लस हमारा फिर ब्रैकेट के अंदर है dy/dx, ये सारे समझिए कि इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर से आपको डिग्री एंड क्या निकालना है, यहाँ पे ऑर्डर निकालना है, दोनों को निकालिएगा। टोटल जो है आपके 4 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप पॉज करके वीडियो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, कहने का मतलब है रीजन हम उसे कहते हैं जो किसी भी एक हमारा जगह दिया गया है या फिर बॉडी दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया, एरिया निकालते हैं तो हम लोग रीजन कहते हैं। ठीक है, चाहे ये किसी भी डायमेंशन के हो सकते हैं। आपका ये मान दिया गया है, ठीक है, ये इक्वेशन के साथ में, और इसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है एरिया। ऐसा क्या करना है, एरिया ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है कि ये आपका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है और इस इक्वेशन को क्या करना है, a + ib के रूप में आपको फाइंड करना है। यानी कि उसके बाद देखिए ये जो आपका दिया गया है 1 + i × 1 + 2i, ये वाला इक्वेशन आपका दिया गया है, जिसमें आगे बोल रहा है कि a + ib का जो क्या करना है, यहाँ पे ये दिया, इस रूप में जाके a और b का मान फाइंड करना है। ठीक है, ये प्रश्न जो आपके 6 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है प्रूव दैट। कहने का मतलब क्या है भाई, प्रूव करने के लिए आपको बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसको प्रूव करना है। आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक इक्वेशन है जिसमें हमारा बराबर में क्या आ रहा है, π/4। इस सारे प्रश्न को आप ट्राई कर लीजिए, सारे प्रश्न को एक बार आप रिवीजन करते जाइए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और मैथ में पास होने में आसानी हो जाए। अगला सवाल देखिए d²y, समझिए सिंपल सा है, ये आपका यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चूंकि आप लोगों को मैं गैस प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा, इसलिए बस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, इसको आप ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, आप उसके बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। कहने का मतलब सेम हमारा प्रश्न उसका था, जो ऑर्डर और डिग्री निकालना था। इस इक्वेशन से आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए। यानी यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ रीजन पूछा जा सकता है टॉपिक का, ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए पूछा जा सकता है, बाकी बात इंटीग्रेशन से आपको प्रूफ करने के लिए या फिर मान निकालने के लिए पूछा जा सकता है। अभी तक देखिए से हमको 3 टॉपिक मुख्य रूप से पता चलिए, तो 3 टॉपिक पर अच्छे से वर्क कीजिए। ओके, चलिए ऊपर करके हम लोग देखते हैं। आगे ये वाला तो हम समझा ही दिए हैं, इसलिए इसको ऊपर कर देते हैं पूरा।
चलिए आगे हमारा देखिए, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहने का मतलब प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता तो आपका क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है, तो इसको बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल है 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52। कहने का मतलब जो तासे गड्डी होते हैं 52 होते हैं, उसमें से 1 कार्ड निकाले जाते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स में कह रहा है कि संभावना होने की क्या है। पहला प्रश्न है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ओनर कार्ड। कहने का मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि ओनर कार्ड होने का क्या संभावना है। दूसरा में कह रहा है कि फेस कार्ड, यानी कि फेस कार्ड की प्रायिकता होने की क्या संभावना है, ये आपको ज्ञात करना है। ये सवाल जो आपके 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का प्रश्न ऐसा 6 नंबर में ही पूछे जाते हैं। ओके, इसको ज्ञात कर दीजिएगा तो आपका 3 नंबर मिल जाएगा, इसको ज्ञात कर दीजिएगा तो आपका 3 नंबर मिल जाएगा टोटल। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा देखिए सवाल क्या है, यही हमारा फिर प्रोबेबिलिटी का ही है। 2 कार्ड 1 ऑर्डर्ड आर ड्रॉन। कहने का मतलब है कि 2 कार्ड हैं जो कि निकाले जाते हैं फ्रॉम द पैक ऑफ 52, यानी कि 52 जो गड्डी हैं उससे निकाले जाते हैं। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड्स। कहने का मतलब है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों डायमंड्स होंगे या फिर बोथ एंड किंग्स, यानी कि दोनों की प्रायिकता किंग्स, यानी एक बार डायमंड्स और एक बार किंग्स होने की क्या संभावना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे का सवाल है फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। कहने का मतलब एक पैक, इसमें भी 52 भी, चूंकि कार्ड वाले पढ़ रहे हैं तो 52 ही आएंगे। ठीक है, कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट 3 कार्ड्स, यानी 3 कार्ड जो हैं रैंडम, यानी 3 कार्ड रैंडमली निकाले जाते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच कार्ड इज, यानी कि 3 कार्ड में से प्रायिकता होने की क्या संभावना है कि डिफरेंट स्वीट का होंगे, यानी अलग अलग स्वीट के हो सकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है ये आपको ज्ञात करना है। ओके, प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, काफ़ी दूर चल गई है ये वाला सवाल। देखिए आपको अब की बार VVI कर लीजिएगा, ये वाला सवाल जो है थोड़ी लंबी भी है और अब की बार आने की संभावना ज़्यादा है। नहीं तो यहाँ पे चेंज क्या हो सकते हैं कि आपके अंक चेंज कर सकते हैं, प्रश्न बाकी सेम रह सकते हैं, या फिर वस्तु का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो चेंज हो सकता है। देखिए सवाल हमारा क्या है, 3 बैग्स कॉन्टेन 3 रेड, यानी 3 बैग है जो कि क्या क्या 3 बैग, देखो एक बैग 2 बैग 3 बैग है। ठीक है, तो पहला बैग में क्या है कि 3 रेड और 7 ब्लैक पेन है। दूसरा में है 8 रेड एंड 2 ब्लैक पेन है। ठीक है, उसके बाद और तीसरा में हमारा क्या 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ये तीनों में अलग अलग प्रकार से हैं, यानी तीनों बैग में इसमें इसका था और इसमें इसका था और उसमें इस वाला का था। ठीक है, अब रिस्पेक्टिवली यानी कि मतलब एक समान तरीके से। अब आगे बोल रहा है वन ऑफ द बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि तीनों में से एक रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी कि बॉल क्या करता है निकाले जाते हैं उसके अंदर से। उसके बाद इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, यानी कि अगर बॉल जो है वो रेड निकलता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट ड्रॉन फ्रॉम दी 3rd बैग्स, यानी कि अगर रेड निकाले जाते हैं तो 3rd बैग में क्या संभावना है कि वो मतलब 3rd बैग से हैं तो क्या प्रायिकता है कि वो रेड बॉल निकलेंगे। तो टोटल बॉल की संख्या कितनी है तीनों बैग में, इसका आप अपना ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का जो हमारा अनुपातिक रूप होता है वो किस प्रकार से होते हैं वो आप ज्ञात कर लीजिए आराम से। ओके, ऐसे आप सिलेबस पढ़े होंगे तो आपको तो बनाना आता ही होगा, मैं प्रश्न यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे हमारा कैलकुलेट दी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका इक्वेशन एक दिया गया है f × का t बराबर e - 2t। तो आपको यहाँ पे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है कि वो कैसे निकलेगा इस इक्वेशन से। ओके, अगला सवाल है कि डिटरमाइन, कहने का मतलब है डिटरमाइन करना है दी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ। ये सेम प्रश्न है बिल्कुल। कहने का मतलब है अगला टॉपिक हमको प्रोबेबिलिटी तक समझ लिए थे, अगला टॉपिक हमारे पास फेज होता है कि हमको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो कृपया कर इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें, कम से कम 1-2 प्रश्न उस पर ट्राई कर लें और 1-2 प्रश्न को ही बार बार रिपीट करें। ऑटोमेटिक तरीके से आप अगले प्रश्न को कम पूरा नहीं बना पाइएगा, लेकिन ट्राई करके जरूर आइएगा। तो ट्राई करने का मैथ में नंबर अवश्य मिलता है। ठीक है, अब इक्वेशन दिया गया है कर लिए, वो वाला इतना आपको ज्ञात कर लेना है। अगला सवाल है हमारा फाइंड दी कंजुगेट ऑफ, यानी देखिए ये 2 नहीं है जेड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लिखने में जो है वो मैथ में चूंकि हो ही जाती है, आप समझ सकते हैं। ये Z1 बराबर Z2 -Z2 है। इफ बोल रहा है कि Z1, यानी कि आपको फाइंड करना है Z1 - Z2, और Z1 का मान हमारा 3 + 4i है, और एंड Z2 ये हमारा क्या है Z2 का मान जो है 6 + 3i है। ये दोनों का मान दिया गया है, आप इसको यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। ये सारे प्रश्न यहाँ पे ऐसे दिए गए। ओके, अगला सवाल है इफ Z, ये क्या 2 नहीं है Z है, ध्यान रखिएगा। इफ Z बराबर 3 - 4i देन कैलकुलेट Z², यानी कि ये Z का मान दिया गया है तो हमारा यहाँ पे Z² का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए अगला सवाल है कि इफ Z1, ये Z1 का मान दिया गया है, Z2 का मान दिया गया है, देन आपको Z1/Z2 को ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहाँ से आपको क्या कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए
प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, कंसेक्यूटिव। ठीक है, ये हमारे जो भी इक्वेशन दिए गए रहेंगे वहाँ से आपको कैलकुलेट करना है कि उसका मान यहाँ पे क्या होगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में आपको हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट सारे का मौका दे देंगे। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अगला है कि सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। कहने का मतलब है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है। यहाँ पे आपका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है और y का मान दिया गया है, यहाँ पे y0 का मान दिया गया है। देखिए ठीक है ना, जैसे यहाँ पे y डैश प्लस 4y प्लस 4y बराबर ई में -2, ये आपका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका बोल रहा है कि y का मान क्या है और y डैश वाला का मान क्या है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग ऊपर देखते हैं। अब लास्ट स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं, ये हमारे लास्ट पीपीटी है। देखिए बोल रहा है ये प्रोबेबिलिटी का ही प्रश्न हमारा, ए क्वाइन इज थ्रोन। कहने का मतलब एक क्वाइन को उछाला जाता है। ठीक है, 3 टाइम्स यानी 3 बार उछाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रायिकता है, दैट एटलीस्ट 1 हेड इज ऑफ 10, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक हेड आने की संभावना है। टोटल का भाग क्या हो सकता है और हेड कितने हो सकते हैं, उसका आप अपना ज्ञात करके प्रायिकता निकालिए। ये प्रश्न आपके 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि √12 हमारा दिया गया है यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। कहने का मतलब कि न्यूटन रेफसन मेथड जो होता है उसकी सहायता से आपको √12 जो है उसका आपका वैल्यू निकालना है। ओके, आप देखिए इतना बात जान लीजिए। अगर ये मेथड नहीं जान रहे हैं तो आप किसी प्रकार से इसका वैल्यू निकाल दीजिए, कुछ ना कुछ तो नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। सोल्व कहने का मतलब है आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये आपका इक्वेशन यहाँ पे प्लस करके दिया गया, यहाँ भी इक्वेशन दिया गया, बराबर में हमारा मान क्या है 0, यानी एक इक्वेशन इधर है, फिर प्लस करके y का √अंडर करके फिर हमारा एक इक्वेशन इधर है, बराबर में 0 दिया गया, तो आपको वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है कि जो अपना इक्वेशन दिया गया उसको एक्सप्रेस करना है, उसको मान निकालना है इन दी। ये इक्वेशन हमारा दिया गया 1 + i 1 + 2i इन दी, क्या बोल रहा है, इन दी फॉर्म a + ib। इसको पहले मैं पूरा 0 कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ। बोल रहा है a + ib के फॉर्म में क्या करना है, आपको मान निकालना है। उसके फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि ये इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और a और b का मान यहाँ से आपको पुट करके निकालना है कि क्या हो सकता है। ओके, चलिए ऊपर करके देखते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हमारा देखिए आगे हमारा सवाल है, लास्ट ही चल रहे हैं शायद। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। कहने का मतलब सेम वही चीज, ये क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया था। फिर बोल रहा है इंक्लूडेड बिटवीन दी पाराबोला, यानी कि पाराबोला के बीच जो भी मतलब आकृतियां बन रही है उसका आपको एरिया ज्ञात करना है। तो y² का मान हमारा 4x दिया गया है और x² का मान हमारा 4y दिया गया है। इस प्रकार से हमारी कोई चीज़ होगी स्ट्रक्चर पाराबोला की सहायता से, तो वो आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए अगला हमारा सवाल क्या है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, सेम है, बाउंडेड बाय द इक्वेशन इलिप्स जो है, यानी कि पाराबोला इलिप्स क्या होता है वो आप अच्छे से जानते होंगे, सर्कल क्या होता है वो जानते होंगे। तो इलिप्स के इस रूप में है तो आपको एरिया ज्ञात करना है। ओके, अगला सवाल है सोल्व दैट लॉग। कहने का मतलब है कि हमारा लोगरिथम का सलाब आपको दिया गया है, जो कि आप यहाँ से, तो इतना एक बार हमारा नया फेज हो गया, एरिया ऑफ रीजन वाला जान रहे हैं, और आपको लोग वाले प्रश्न को भी ट्राई कर लेना है ताकि वो बन जाए। ओके, 4-5 टॉपिक आपको फेज कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, और ये हमारी लास्ट 2 प्रश्न है। सवाल बोल रहा है हमारा कि प्रूव दैट। कहने का मतलब क्या, ये आपका इंटीग्रेशन का इक्वेशन दिया गया है और लास्ट में हमारा बराबर में दे रहा है कि π/4। आपको ये निकालना है मान, इसको प्रूफ करना है, चाहे आप इधर से करें या इधर से करें, LHS बराबर RHS करना। ये मार्क्स जो है आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। ओके, समझ गए। और लास्ट हमारा इवेल्यूट, कहने का मतलब मान निकालिए। आपका हमारा इंटीग्रेशन का दिया गया है तो इसका मान क्या होगा, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, उसके बाद बनाइए। इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, मीन मैक्स क्या होता है, सारी चीज़ को समझिए और आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए अब तो प्रश्न नहीं है, लास्ट स्टेज ही थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ से आपको रूबरू करवाते हैं कि आशा करते हैं कि सारे टॉपिक जो है मैंने प्रश्न को एक एक करके समझा दिया कि निकालना क्या है और टॉपिक किससे संबंधित है। मैक्सिमम अभी 6 से 7 टॉपिक आए, इन 6-7 टॉपिक पर अच्छे से वर्क कर लीजिए और इन सारे प्रश्न को ट्राई कर लीजिए। इस पर संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, आराम से पास हो जाएगा। पिछला बार भी मैथ का जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो उस बार टॉपिक ही केवल दिया था, प्रश्न नहीं दिया था। टॉपिक पर बहुत सारे स्टूडेंट पास हो गए। चलिए अब इसको मैं आपको अच्छे से दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ। देखिए ये हमारा 3rd पेज है, इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, वरना पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अगला हमारा 2nd पेज आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। 2nd पेज को भी आप अपना आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और ये हमारा 1st पेज रहा, ठीक है।
आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कोई जरूर रखिएगा। बाकी बात आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। बाकी बात व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।